कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम इतिहास का सेट ए पढ़ेंगे और देखिए 3 सेट में आपको दूंगी, सेट बी और सेट सी और सेट ए तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए 21 मार्च के पहले आप इन तीनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर ले, इसी में से ही आपका पूरा पेपर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, तो लैटिन भाषा है। दूसरा है पेपायरस है, तो क्या है पेपायरस? एक पौधा। तीसरा है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजीन। चौथा है आपका, कैथेड्रल नगर किस शहर में है? तो फ्रांस में। पांचवा है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने। छठा है, नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो 1842 ईस्वी में। और ये आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इनका और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लें सारे प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें इनको। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान। तो देखिए सारे प्रश्नों के आंसर मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं ताकि कम समय में आपको सारे प्रश्नों को मैं बता सकूं और आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। तो ये पहला है, ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है, तो किस पुस्तक का भाग है? ये बाइबिल पुस्तक का भाग है। दूसरा है, रोमन आधुनिक डेडेस में स्थित है, तो इटली। तीसरा है, समांती समाज में कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। और चौथा है, समांती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था, तो कृषकों का था। और पांचवा है, दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस हैं, तो माइकल एंजिलो। और छठा है, बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई थी, तो इसका आंसर भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। और तीसरा प्रश्न है आपका जोड़ी। तो पहली जोड़ी है आपकी अशुरबनिपाल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी असीरिया। दूसरी जोड़ी है आपकी सिनेका, तो इसका आंसर आएगा रोमन दार्शनिक। तीसरा है यास, तो यास की जोड़ी रहेगी चंगेज खान की विधि संहिता। चौथा है फिफ्थ, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी चौथी जोड़ी लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भूक्षेत्र। और पांचवा है टीथ, तो इसका आंसर आएगा चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर। और छठा है पोप, तो इसकी जोड़ी रहेगी कैथोलिक चर्च का प्रमुख। और सातवां है जेम्स कुक, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी न्यू साउथ वेल्स। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो नेबूचारेजार ने। दूसरा है, पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? तो पेपाई से की जाती है। और तीसरा है, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो मोंक नाम से। और चौथा है, होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो आदिवासी। पांचवा है, अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चीन। छठा है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो 1840 ईस्वी में। और सातवां है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो 1949 ईस्वी में। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को, भरोसा रखें आप, इसी में से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। और ये पांचवा सत्य असत्य, तो पहला दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा आपका सत्य रहेगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से भी। और ये आपका छठा प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। और हम्मुराबी की विधि संहिता की
विशेषता आपको बतानी है, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका 7वां है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चले सारे प्रश्नों का। और ये आपका 9वां है, चंगेज खान कौन था। और 10वां है, सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी 2 विशेषता आपको बतानी है। और 11वां है, तुर्कों ने कुश्तूनिया पर क्यों और कब अधिकार किया। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और ये 12वां है, पूर्ण जागरण से आपका क्या तात्पर्य है। नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए और अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे। और 15वां है आपका, कन्फ्यूशियस की विचारधारा ने चीनी लोगों पर क्या प्रभाव डाला। और रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो 16वें प्रश्न से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। और ये आपका 17वां है, यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारणों का वर्णन करना है। और जापान में मेजी कॉल की प्रमुख उपाधियों की विवेचना कीजिए। और 20वां है, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए 4 नंबर का। और ये आपका 21वां प्रश्न, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। और ये आपका 22वां है और ये 23वां। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।